हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों साथियों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे अम्ल क्षार और लवण। इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 क्लास दे चुका हूं और ये मेरा तीसरा क्लास है। उसी के आगे टॉपिक टू टॉपिक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था सिलेबस के बारे में कि जो है अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस और जो है साल्ट में, इनमें कौन कौन से जो है टॉपिक हमको पढ़ने हैं। जो 2 वीडियो में मैंने अपने कुछ टॉपिक को दिए हैं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ये क्या होते हैं, इसकी परिभाषाओं को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और इससे ठीक वीडियो में पहले हम लोग ने जो है अम्ल क्षार की परिभाषा को पढ़ा और जो है आयन को भी पढ़ा था। जो आप लोग जो है इसके पीछे वाले वीडियो में, ठीक इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो आइए अब शुरू करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये काफ़ी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल जो है ये एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 नंबर का जो है पूछा जाता है। सभी जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी अच्छा है और हाई स्कूल के लिए तो ये चैप्टर है ही है। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसको परिभाषा को देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है हेडिंग डाल रखा है पहले से कि जो है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रबल अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों मैं बोर्ड से हट जाता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूँ, पहले इस परिभाषा को आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है सबसे पहले इसकी परिभाषाओं को देखते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, देते हैं, वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है, जैसे इसमें परिभाषा दे रखी गई है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब इसके दोस्तों कुछ उदाहरण भी हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स को मैं ले लेता हूं। जैसे आपको प्रबल अम्ल का जो एग्जांपल है, सबसे पहले मैं HCl ले लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद फिर आपका H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया दोस्तों। और ऐसे ही तमाम जो है एग्जाम्पल हैं, जैसे कि HNO3 ले लेते हैं। अब इस कहानी को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रबल अम्ल और ये जल में वियोजित कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये टूटते कैसे हैं, टूटकर अलग क्यों हो जाते हैं। ठीक है, और पूर्ण रूप से जो टूट जाते हैं उन्हीं को जो है प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, और यहाँ पे जल की बात की गई है। ठीक है, इस बर्तन में मैंने क्या ले लिया, जल ले लिया। इस बर्तन में मैंने जल ले लिया, ठीक है, यानी पानी को हमने ले लिया। ठीक है, जल को ले लिया। अब इसमें जो है, जैसे यहाँ पे हमने HCl, H2SO4 और HNO3 लिया है, हम मान लेते हैं HCl ही इसमें ले लेते हैं, HCl ही ले लेते हैं। अब HCl जो है, अब HCl को हम जैसे ही इसमें डालते हैं, यह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, यह सारा घुल जाता है और जो है H आयन हमको देते हैं। या क्या करता है, ये जो है Cl से टूटकर, क्लोरीन से टूटकर H आयन हमको मिलता है। ठीक इसी प्रकार जैसे सपोज डेट, ठीक उसी प्रकार जिसे हमने जो है इससे पहले वाली क्लास में आपको हमने बताया था और रिएक्शन करके जो है वियोजित करके भी दिखाया था। ठीक उसी प्रकार, जैसे कि मैं यहाँ पे रिएक्शन को भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जैसे हमने HCl लिया और जल में वियोजित किया, तो ये क्या करता है, क्लोरीन से टूटकर अलग हो जाता है और जो है इसी को जो है ये अपना जो है धन आयन, जैसे ये हाइड्रोजन धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन में वियोजित हो जाता है। जो पूर्ण रूप से, ठीक है, जल में घुल जाए अम्ल, उसी को प्रबल अम्ल कहते हैं।
अब आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस कंफ्यूजन को आइए हम लोग दूर करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये हमने पानी लिया, ठीक है, ये पानी का बोतल है और ये हमने पानी लिया। अब इसमें क्या करते हैं, हमने इसमें जल की सॉरी HCl को इसमें हम मिला देते हैं और HCl जो होता है पूर्ण रूप से घुल जाता है और क्लोरीन जो है क्लोरीन से अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसी को प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, और जो है इसके बारे में आगे भी तमाम से टॉपिक हैं जो हम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं। फिलहाल हाई स्कूल वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए इतना ही जो है आपके लिए उपयोगी है। अब हम लोग जो है चलते हैं दोस्तों, अब दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल के बारे में भी हम लोग समझते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है, ठीक है दोस्तों, अब दुर्बल अम्ल के बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक थोड़ा सा जो है हट कर है दुर्बल अम्ल। ये क्या हो जाता है, प्रबल अम्ल वही होते हैं जो पूर्णतः जो है जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब जो है अब क्या है, अब दुर्बल अम्ल क्या होता है, यहाँ पे मैंने दुर्बल अम्ल की परिभाषा को, दोस्तों माफ कीजिएगा, मेरा मोबाइल जो है स्टैंड से गिर गया था। आइए अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं और मेरा मोबाइल जो है गिर गया था, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, दुर्बल अम्ल को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल जो हैं, इसके एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। सबसे पहले हम लोग एक बार और इसको पुनः जो है हम लोग पढ़ते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका सिरका हो गया, CH3 CH3 COOH, ये आपका सिरका हो गया, एसिटिक अम्ल सिरका। और उसके बाद दूसरा हम लोग एक और ले लेते हैं, HCN ले लेते हैं, हाइड्रोसाइनाइड, HCN हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रोसाइनाइड ले लेते हैं। अब क्या है कि अगर हम इसका वियोजन कराते हैं तो क्या होगा, CH3 डबल O, 1 सेकेंड, एक मिनट, थोड़ा सा साफ कर दें। जैसे मान लीजिए हमने जो है CH डबल O CH3 COOH, अब इसको हम लोग जल में क्या करते हैं दोस्तों, आइए देख रहे हैं, जल में हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। तो क्या ये टूटता है, जी बिल्कुल, ये टूट जाता है। और हमको जो है कुछ पूर्ण रूप से टूटता भी है और कुछ पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। ठीक है, यानी CH3O डबल माइनस सॉरी डबल O और ऋण आयन और हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर मैंने ये जो रिएक्शन अभी लिखा है, वियोजित कराया है, ये मैंने आपको कल करवाया था। आपको हम बता दें कि यहाँ पे जब हमने CH3 COOH को जल के साथ वियोजित किया तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन आयन टूटकर अलग हो गया।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी तो परिभाषा में आपने ये पढ़ाया कि पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, और आपने तो ये रिएक्शन के माध्यम से विभाजित जो है वियोजन करके जो है आपने इसको हाइड्रोजन को अलग कर दिया। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये मैं फिर से एक बार इसको मान लीजिए ये पानी है और मैंने इसमें क्या किया, जो है CH3COOH यानी सिरका इसमें डाल दिया। भाई देखिए इसको डालेंगे, ये पानी है, पानी के बहुत सारे अणु हैं और ये भी जो है सिरके के बहुत सारे अणु हैं। जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, कुछ अणु टूटकर अलग हो जाएंगे और कुछ अणु नहीं टूटेंगे। कुछ अणु टूटकर हाइड्रोजन आयन बना लेंगे और कुछ अणु जो होंगे वो नहीं टूटेंगे। तो क्या हुआ, इसी को कहा जाता है दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको हम बताएं जो है आयन, आपको यहाँ पे जो है क्या नाम से, यहाँ पर देखिए आयन और परमाणु। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो आप जाहिर से बात है बता देंगे 3 1 4। लेकिन अगर हम पूछें हाइड्रोजन का आयन तो क्या होगा, आयन तो एक ही है ना। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में, ये तो 9वीं क्लास में हम लोग ने पढ़ा था खूब अच्छे तरीके से, वही चीज है। अब आइए हम लोग प्रबल क्षार पढ़ते हैं और दुर्बल क्षार पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देख लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या होता है इसी को पढ़ेंगे। बस ठीक उसी प्रकार जो है परिभाषा है, उसमें H आयन देता है, टूटकर वियोजित होकर इसमें H आयन देते हैं प्रबल वाले, और जो है क्या नाम से इसमें जो होते हैं पूर्णतः जल में वियोजित होकर OH आयन हमको देते हैं। ठीक है, चलिए आइए आप परिभाषा को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वे क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः, ठीक है, यहाँ पे पूर्णतः, पूर्णतः वियोजित, पूर्णतः वियोजित होकर ओ एच ऋण आयन देते हैं, देते हैं उन्हें, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं, कहलाते हैं, या वे वे प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, इसमें उदाहरण जैसे, उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, इसे क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, प्रबल क्षारक है। उसी तरह क्या ले लेते हैं KOH, ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड।
ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। आइए, पोटेशियम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, और ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब इसमें साफ साफ जो है परिभाषा लिखा है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर OH OH आयन, सॉरी हम आयन नहीं लिखे यहाँ पे, OH आयन देते हैं, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण में हमने दो उदाहरण आपके लिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर अगर इनका हम वियोजित कराएं जो है तो क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, अब हम लोग इसको वियोजित कराते हैं तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस, ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से क्या हो रहे हैं, वियोजित हो जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग पोटेशियम को लेते हैं और पोटेशियम को जो है क्या नाम से वियोजित कराते हैं, तो ये जल में घुलकर पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम अलग हो जाएगा और ये जो है OH हमको आयन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रबल क्षारक है, सेम टू सेम आपका जो है प्रबल अम्ल की तरह होता है, बस प्रबल अम्ल में जो होता है हाइड्रोजन आयन दिया जाता देता है, और यहाँ पर जो है OH आयन हमको दिया जा रहा है। अब हम दुर्बल क्षारक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं, वे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं? आइए, इसमें जो है सबसे दुर्बल जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। फिर आता है यहाँ पर अमोनियम NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, OH NH4OH, ये क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, मान लीजिए हम कैल्शियम का ही ले लेते हैं। कैल्शियम ये जो है, ये क्या होते हैं, ये दुर्बल क्षारक हैं जो जल में जो है डालने पर, ये ऐसे क्षारक हैं जिन्हें हम जल में डालते हैं तो इनके अणु जो होते हैं ये पूर्ण रूप से जो है वियोजित नहीं होते, यानी पूर्ण रूप से ये टूटते नहीं है, कुछ टूट जाते हैं अणु और कुछ नहीं टूटते, इन्हीं लिए इसे दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। इसी के आगे की टॉपिक को हम अगले वीडियो में देते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जो है गुड नाइट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।